Hi, I'm Kirti Anand from Mahamaya Institute of Excellence. महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एक इंस्टीट्यूट है जो कि बेसिकली आपको जॉब रेडीनेस प्रोग्राम देती है अलॉन्ग विथ एमबीए, बीबीए, एमसीए एंड बीसीए। यानी हम एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए ऑनलाइन करवाते हैं एंड उसके साथ आपको जॉब रेडी करते हैं। So while I was studying, I used to face a problem कि कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था कि एक इंटरव्यू को कैसे फेस करते हैं, एक इंटरव्यू में कैसे उसको क्लियर करते हैं। एंड आई हैव टू गो थ्रू लाइक with a lot of rejections. So basically, this is solution for that issue only. ये प्रोग्राम जो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो 12th कर लिया है एंड आगे प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं एंड सो उनको 3 ईयर या 2 ईयर की अकॉर्डिंग टू देयर लास्ट क्वालिफिकेशन दे कैन इनरोल विथ एमबीए एंड एमसीए और बीबीए एंड बीसीए along with they will be trained our communication and we will be working on their confidence part also. Okay, so this is the entire program. So today I am going to discuss what is interview basically. An interview is process जहाँ पे कि एक कैंडिडेट का इवेल्युएशन होता है, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि वो कैंडिडेट रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जो होती है ना उसमें रिजेक्शन होता है कि जैसे एक पोस्ट है, एक पोस्ट के लिए 1000 लोगों ने अप्लाई किया है तो 999 कैंडिडेट हैज टू बी रिजेक्टेड एंड ओनली वन विल बी सिलेक्टेड। सो प्रोसेस ये होता है कि हम डिफरेंट इंटरव्यूज में एक सेट ऑफ जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं और जो लास्ट में एक फाइनल बंदा बचता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन रेदर देन सिलेक्शन। सो एचआर जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं एक कंपनी के अंदर, जिसमें सबसे मेन होता है एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंपनी कल्चर फिट चेक किया जाता है कि आप उस कंपनी में फिट हो गए या नहीं हो गए, वहां का जो कल्चर है आप उसमें फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो। ओके, एंड आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं, आपकी पर्सनैलिटी उस कंपनी के लिए मैच करती है या नहीं करती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या नहीं जैसी उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। दूसरा जो इंटरव्यू का टाइप होता है ना दैट इज टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड आपका उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है वो टेस्ट की जाती है। जैसे अगर आप जावा प्रोग्रामर हैं तो आपको जावा से रिलेटेड चीजें ही इसमें टेस्ट की जाएंगी। ओके, आप पीएचपी पे काम करते हैं तो पीएचपी रिलेटेड होगी। अगर आपने एमबीए कर रखा है, आप मार्केटिंग के बंदे हो तो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा, वो उस एबिलिटीज को ही आपकी टेस्ट की जाएगी। तीसरा होता है बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है ना कि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है, जैसे आप एक सर्टेन एक्सवाईजी कंपनी में थे, वहां पे जो आपने काम किया, वहां पे आपका काम क्या था, कैसा था, आपने वहां पे कैसे कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए, क्या तरीका था आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, एंड जो कस्टमर के साथ आपका बिहेव कैसा था, यानी पूरे स्टेक होल्डर के साथ आपका कैसा बिहेवियर था। स्टेक होल्डर मींस है कि पीयर टू पीयर आपका बिहेवियर कैसा था, आपका कस्टमर से बिहेवियर कैसा था, आपका सीनियर्स के साथ कैसा बिहेवियर था, आपका कलीग के साथ कैसा बिहेवियर था, वो सारी चीजें चेक की जाती हैं। एंड बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे, खासकर पे जब फ्रेशर्स की हायरिंग हो रही होती है तो वहां पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। सो जीडी, जिसको शॉर्ट में जीडी कहते हैं, जीडी में बेसिकली 4-6 बंदे बैठे हुए होते हैं, कैंडिडेट्स बैठे हुए होते हैं एंड वो आपस में एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पे कि आपको एक एचआर की टीम बैठी होती है या इंडिविजुअल एचआर बैठा हुआ होता है
होते हैं, जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जो कह रहे हो उसको उसको कहते वक्त आप कितने एग्रेसिव हो रहे हो और कितने नॉर्मल हो, वो चीजें चेक की जाती हैं। उसके साथ साथ जो है सो आपका ड्यूरिंग दैट प्रेशर आपका कम्युनिकेशन कैसा है, स्किल्स कैसी हैं, वो चीज चेक की जाती है। आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चेक की जाती है। इसके बाद एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू इज बेसिकली सेम एज एचआर इंटरव्यू, बस वो ओवर द कॉल होता है। बट वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है कि आपको कॉल के ऊपर आपकी आवाज का पिच क्या होना चाहिए कि सामने वाले को आप कॉन्फिडेंट सुनाई दो। ठीक है। एचआर इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस आपके सामने बैठा हुआ बंदा वो आपके एक्सप्रेशन देख रहा है, बट टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो आपकी एक्सप्रेशन नहीं देख रहा होता। सो दैट एचआर हैज टू गेस अबाउट यू ऑन द कॉल ओनली। आपके वॉइस के मॉड्यूलेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करता है, करती है कि आप कैसे कैंडिडेट हो। सो यहाँ पे आपको टेक्निकल इंटरव्यूज या एचआर इंटरव्यूज की तरह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे आपको अपने वॉइस के दम पे ही पूरा का पूरा इंटरव्यू क्लियर करना होता है। तीसरा होता है नेक्स्ट होता है वीडियो इंटरव्यू, सेम लाइक टेलीफोनिक इंटरव्यू, बट यहाँ पे आप एक वीडियो कॉल पे होते हैं। जैसे मैं आपसे फेस टू फेस हो, आप मुझे सुन पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, मेरे एक्सप्रेशन देख पा रहे हो, मेरे हाथ के आप मूवमेंट देख पा रहे हो। सेम वेज वहां पे वीडियो इंटरव्यू में वो चीजें होती हैं। एक होता है पैनल इंटरव्यू। ओके, पैनल इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है ना कि 2, 3, 4, 6, 8 यानी एक पैनल होता है, कंप्लीटली एक बेंच बैठती है इंटरव्यूअर्स की, जो कि आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं। वहां पे आपको सीखने की जरूरत होती है कि लाइक आपका आई कांटेक्ट कब किसके साथ कैसा होना चाहिए, एंड आप जो पैनल बैठी हुई है, आप पैनल में कैसे जज करोगे। आपके पास एक सिंगल इंटरव्यू मान लो है और आप उससे बातें करते हो एंड यू गॉट एन आइडिया कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, उसके पूछने का मतलब क्या है, एंड कैसे उसको अप्रोच करना है। बट पैनल इंटरव्यू में आपके पास 2, 4, 5, 6 आदमी बैठे हुए हो सकते हैं। आपको एक एक बंदे को समझना होता है इन अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड और फिर आंसर करना होता है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंटरव्यू। आपने जिन लोगों ने प्रोबेबली इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने देखा होगा मार्केटिंग एंड कॉल सेंटर, जहां पे कि कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा आपके कूड़ेदा जाता है या बहुत ही उटपटे क्वेश्चंस बहुत बार किए जाते हैं। सो बेसिकली ये स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, जहां पे कि आपको इंटरव्यू के दरमियान काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और देखा जाता है कि आप कस्टमर की तरफ से जो आपको स्ट्रेस मिलेगा, क्या आप वो झेल सकते हो या नहीं झेल सकते हो। सो दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी इंटरव्यू। और केस स्टडी इंटरव्यू में बेसिकली आपको जैसे सोशल मीडिया का इंटरव्यूज होता है, उसमें बहुत बार केस स्टडी इंटरव्यू देते हैं हम लोग, जहाँ पे कि हम लोग एक केस दे दिया एंड एक प्रॉब्लम दे दी जो कैंडिडेट होता है उसे, एंड हम उसको कहते हैं कि आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का टाइम ले लो एंड कम विद अ सॉल्यूशन कि आप इस चीज को कैसे टैकल करोगे, इस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे, आपका अप्रोच क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग कैसे होता है उसमें, वो हम बेसिकली उसमें जज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल और मैनेजरियल इंटरव्यू बेसिकली। सो बेसिकली मैनेजरियल इंटरव्यू जो होता है ना, वो दैट इज द इजीएस्ट इंटरव्यू। वहां पे क्या होता है कि आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर जो होते हैं, ओके, उनके साथ इंटरव्यू होते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी जाती है, दैट इज कि आपकी रोल की क्लैरिटी कितनी है। आप जिस पार्टिकुलर रोल के लिए हायर हो रहे हो, आप उस रोल को समझते हो या नहीं समझते हो। आपका मैनेजर बेसिकली ये चेक करता है और वो देखता है कि क्या आप उसकी टीम में एक लॉन्ग टर्म में फिट हो रहे हो या नहीं फिट हो रहे हो। सो दिस इज ऑल काइंड ऑफ इंटरव्यूज. This is not all kind of interview. This is the main kinds of interview you can say. ये मुख्य तरह के इंटरव्यूज होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के इंटरव्यू होते हैं। एंड अब एक एडिशनल इसमें मैं चीज जोड़ना चाहूंगा। गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरव्यूज बेसिकली वो इन सबों से थोड़ा अलग होता है। बेसिकली जो
एक प्राइवेट कंपनी का एचआर होता है ना, ही हैज टू और शी हैज टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग कि इंटरव्यू कैसे लेना है, एंड इंटरव्यू में किन किन बायसनेसेस को लाइक छोड़ना है। जैसे एक स्टीरियो टाइपिंग होती है, या डुअल इफेक्ट हो जाता है, बहुत सारा हेलो इफेक्ट हो जाता है। जैसे कोई बंदा ऋतिक रोशन के जैसा दिख रहा है तो अब सामने इंटरव्यू वाला पहले ही उससे इम्प्रेस हो जाता है, अरे क्या पर्सनैलिटी है इसकी। बट हो सकता है कि उसका चेहरा मोड़ अच्छा हो, बट ही माइट बी नॉट एट नॉट गुड एनफ एट वर्क। उसकी जगह पे एक बंदा जिसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, जो सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं ब्यूटी के उसके ऊपर, बट ही माइट बी अ वेरी वेरी गुड फिट फॉर दैट रोल। तो ये बायसनेस अवॉइड करने की ट्रेनिंग मिली हुई होती है प्रोफेशनल एचआर को। जबकि एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, बेसिकली दे आर ऑफिसर्स, उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं या किसी और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो वहां पे उनके बायस्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहां पे आप हमारे ट्रेनिंग में आप ये भी सीखेंगे कि उस बायसनेस को कैसे दूर करें, कि सामने वाला आपको देख करके बायस ना हो। वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके प्रयोग से बचें, तो आपका वो एक बायसनेस नहीं होगा। अभी रिसेंटली एक कहावत है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एन आईएएस ऑफिसर, ही सेड कि कीर्ति कभी कभी तो इस बात पे इंटरव्यूअर का सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर के समोसे में नमक कितना है। दैट मीन्स कि जो इंटरव्यू आपको ले रहा होता है ना, अगर उसका मूड अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। अगर उसका मूड किसी भी बात को लेकर के खराब है और आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो तो भी वो आपको खराब नंबर देगा। ठीक है, दिस इज फैक्ट and you have to wear that, you have to accept it. Okay, so enough for today. So hope आपको ये बेसिक एक आउटलाइन जो मैंने इंटरव्यू से दी है that will be beneficial for you, and if you want to like go into depth and practically आप इन चीजों को देखना समझना सीखना चाहते हो कि इतने टाइप के इंटरव्यूज को कैसे हैंडल करें, सो यू कैन ज्वाइन अस। सो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एजुटेरिया जो आर्य कुमार रोड में है उसके जस्ट बगल में है, सेकेंड फ्लोर पे। एंड हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है मां माया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस। सो ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।